नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। भाजपा का बड़ा दावा, कल्पना सोरेन बनेंगी झारखंड की सीएम। निशिकांत बोले अब हेमंत इस्तीफा देकर पत्नी को सीएम बनाएंगे, गवर्नर ले कानूनी सलाह। तो वहीं रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना, कोहरे और ठंड हवाओं ने बढ़ाई ठंड। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूर्वी सिंहभूम के 1430 राशन डीलर, लाभुक परेशान। 1 रुपए किलो दाल की योजना भी पड़ी ठप। तो वहीं झारखंड में शिक्षक भर्ती पर लगेगा ब्रेक, इस वजह से स्थगित होगी परीक्षा। खरसावा शहीद पार्क से सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मेरी गतिविधियों पर दिल्ली रख रही नजर, मुझे फंसाने की हो रही साजिश। अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में भाजपा का बड़ा दावा, कल्पना सोरेन बनेगी झारखंड की सीएम। निशिकांत बोले अब हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर पत्नी को सीएम बनाएंगे, गवर्नर ले कानूनी सलाह। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की अगली सीएम बनेगी। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात का दावा किया है। दुबे वही शख्स है जिनके आरोपों के बाद टीएमसी की महुआ मांझी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। दरअसल एक दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे से विधायक सरफराज अहमद ने अचानक विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। इसके बाद गांडे से कल्पना सोरेन को विधानसभा भेजने की अटकलें लगाई जा रही है। और आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड के गांडे विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक, दुबे ने और एक दूसरी पोस्ट की। इसमें उन्होंने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को टैग करते हुए लिखा कि राज्यपाल को कानूनी सलाह लेनी चाहिए। झारखंड विधानसभा का गठन 27 दिसंबर 2019 को हुआ। सरफराज अहमद का इस्तीफा 31 दिसंबर को हुआ। 1 साल से कम समय से चुनाव नहीं हो सकता। निशिकांत दुबे ने 3 पोस्ट के जरिए इशारा किया कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक ईडी की पूछताछ से बचते रहे हैं। जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजा था। इस समन में मुख्यमंत्री से ही पूछताछ की जगह वक्त और तारीख तय करने के लिए कहा था। और रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना, कोहरे और ठंड हवाओं ने बढ़ाई ठंड। दरअसल झारखंड में मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मौसम में आ रहे इस बदलाव की वजह साइक्लोनिक सर्कुलेशन को बताया है। झारखंड में अगले 4-5 दिनों तक कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में कोहरा और धुंध का असर है। राजधानी में आसमान साफ रहा, लेकिन देवघर, दुमका, गोड्डा, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा सहित कई इलाकों में आसमान में बादल नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग ने बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों के न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि आज सुबह से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहा। 3 से 5 जनवरी तक राजधानी रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी के अलावे उत्तर पश्चिमी हिस्से के कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने के आसार है। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। बारिश हुई तो राज्य में तापमान में और कनकनी बढ़ेगी और तापमान भी गिरेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हो सकती है। इस दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। रांची समेत पूरे झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। नवंबर दिसंबर में जहां शीतलहर 3-4 दिन ही चल पाई, वहीं अब जनवरी में भी ठंड का असर कम रहने के संकेत मिल रहे हैं। इसके पीछे का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार जनवरी महीने में झारखंड में 2 से 3 बार पश्चिमी विक्षोभ आने के आसार है। इस वजह से नए साल का पहला महीना कड़कड़ाटी ठंड के असर से बाहर रह सकता है। अगले 2 से 3 दिनों का जो मौसम पूर्वानुमान है उसके अनुसार झारखंड में बादल और बारिश की पूरी संभावना बन रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूर्वी सिंहभूम के 1430 राशन कार्ड डीलर, लाभुक परेशान। 1 रुपए किलो दाल की योजना भी पड़ी ठप। दरअसल देश भर के साथ पूर्वी सिंहभूम जिले के 1430 राशन कार्ड डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पीडीएस दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर हड़ताल का पोस्टर लगा दिया, जिससे लाभुकों को हड़ताल की सूचना मिल सके। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारियों सदस्यों ने जिला आपूर्ति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन भी किया। संगठन के महासचिव प्रमोद गुप्ता ने बताया कि उनकी हड़ताल
हड़ताल 7 सूत्री मांग पर आधारित है, जिसमें जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की मृत्यु पर पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ और 60 वर्ष की बाध्यता समाप्त करने, दुकानदारों को नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक का बकाया कमीशन का भुगतान करने, ग्रीन कार्ड का जनवरी से अप्रैल 2023 तक का बकाया कमीशन देने, दुकानदारों को ₹1 की जगह ₹3 प्रति किलो कमीशन देने, सभी दुकानदारों को प्रति माह 30,000 रुपए मानदेय देने, जब तक 4G इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती तब तक ई-पोस्ट मशीन को वजन मशीन से नहीं जोड़ने और लाभुकों को ई-पोस्ट मशीन से 2 माह का राशन वितरण करने की सुविधा देना आदि है। इसके साथ राज्य सरकार की ₹1 में 1 किलो दाल देने की योजना 1 जनवरी से शुरू होनी थी, इस वजह से ठप पड़ गया। इसके अलावा ₹1 में धोती, साड़ी या लुंगी का वितरण भी प्रभावित हो गया है। जिले में 17,23,000 लाभुक है। झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्थगित करने की सूचना इसी सप्ताह जारी कर सकता है। पूर्व में आयोग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक लिखित परीक्षा 12 जनवरी से 31 जनवरी तक निर्धारित है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब परीक्षा में टीटेट और दूसरे राज्यों में टेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाना है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रहा है। नियमावली में संशोधन के बाद उसे कैबिनेट से पास कराना होगा, उसके बाद ही कार्मिक विभाग के माध्यम से जेएसएससी को भेजना होगा। जेएसएससी संशोधन नियमावली के आधार पर सीटेट पास और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण हो सकता है। जेएसएससी 10 से 15 दिनों का समय इन अभ्यर्थियों को दे सकता है। उसके बाद पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ नए आवेदन करने वाले सीटेट व दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। इसलिए ही 12 जनवरी से निर्धारित परीक्षा को स्थगित कर फरवरी मार्च से आयोजित किया जा सकेगा। और आपको यह भी बता दें कि 6 से 26 फरवरी तक मैट्रिक इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा निर्धारित है। ऐसे में इसके बाद ही सहायक आचार्य की लिखित परीक्षा हो सकेगी। जानकारी के अनुसार परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को सहायक आचार्यों के अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की नियुक्ति में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। अब तक नियमावली में सिर्फ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का प्रावधान था। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थी अगर सहायक आचार्य बनते हैं तो उन्हें 3 सालों के अंदर पहले प्रयास में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। और एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से कि खरसावा शहीद पार्क से सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मेरी गतिविधियों पर दिल्ली रख रही नजर, मुझे फंसाने की हो रही साजिश। दरअसल खरसावा शहीद पार्क के पास जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरी हर गतिविधि पर दिल्ली के लोग नजर रख रहे हैं, मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक मैदान में नहीं जीत सके तो एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज दुनिया में सबसे गरीब व पिछड़ा है। देश की आजादी के बाद समाज के नीति निर्धारण करने वाली ने आदिवासियों पर ध्यान नहीं दिया। झारखंड राज्य बनने के बाद आदिवासी वर्ष 2019 तक आंदोलन करते रहे। सभी सीएनटी एसपीटी तो कभी कुछ को लेकर पूर्व में राज करने वाले लोगों को आदिवासी कहने में शर्म आती थी, इसीलिए वनवासी कहने लगते हैं। दुख है आदिवासी समुदाय के लोग कुछ उनकी जमात में शामिल हैं, वे अपनी हाईकमान की भाषा बोलते हैं। उनका उद्देश्य सदैव जल जंगल व जमीन उजाड़ना का रहा है। पूर्व की सरकार ने पत्थलगड़ी को लेकर आदिवासी समाज को तोड़ने का काम किया। झामुमो की सरकार बनी तो तमाम लोगों के केस को वापस लिया गया। खरसावा गोलीकांड में शहीदों की पहचान कराने का प्रयास होगा ताकि उनके आश्रितों को सम्मान मिल सके। सीएम ने मंच में विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। सीएम ने देश भर के आदिवासियों को एक होने की अपील की। कहा कि देश में लोकसभा की करीब 150 सीटें एसटी एससी के लिए आरक्षित है। जिस दिन आदिवासी व दलित एक हो गए, देश सही लोगों के हाथों में आ जाएगा। सीएम ने कहा कि झारखंड पर बुरी नजर डालने वालों को झामुमो नहीं छोड़ेगी। यहाँ के लोगों के मान सम्मान व स्वाभिमान वाड़ करने नहीं दिया जाएगा।